आज का हमारा प्रश्न रहेगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद अंग की संगठन, उसके कार्यों एवं उसकी शक्तियों का मूल्यांकन कीजिए। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख अंग है। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय भी कहा जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय भी कहा जाता है क्योंकि यह दिन प्रतिदिन लगातार, चाहे सत्र जारी हो या न हो, यह परिषद अपना कार्य जारी रखती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य अंग तो वर्ष में केवल कुछ समय ही कार्य करते हैं, लेकिन सुरक्षा परिषद तो पूरे वर्ष भर कार्य करती रहती है, विश्व में शांति सुरक्षा बनाए रखती है। इस कारण इसे संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय कहा जाता है। जैसे मानव शरीर को चलाने के लिए हृदय की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ को चलाने के लिए सुरक्षा परिषद की आवश्यकता है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ को अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का पहरेदार कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह से पहरेदार हमारे घर की रक्षा करता है, समाज की रक्षा करता है, ठीक उसी प्रकार सुरक्षा परिषद पूरे विश्व को शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहायक है। वह युद्धों से रक्षा करती है, युद्धों की स्थिति उत्पन्न होने से रोकती है, आक्रमण की स्थिति को रोकती है, आतंकवाद को खत्म करती है। सुरक्षा परिषद महासभा की तुलना में एक छोटा सदन है, परंतु इसकी शक्ति व्यापक है, क्योंकि महासभा में तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राष्ट्र शामिल होंगे। सुरक्षा परिषद में केवल 15 राष्ट्र ही शामिल होंगे। इनमें से 5 स्थायी राष्ट्र और 10 अस्थायी राष्ट्र होंगे। महासभा की तुलना में एक छोटा सदन है, परंतु इसकी शक्ति व्यापक है, अत्यधिक है, प्रचुर है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की गई। इस समय विश्व में 5 बड़ी शक्ति थी। इन शक्तियों ने साबित कर दिया था कि विश्व में 5 बड़ी शक्तियों का समुदाय भी है। अगर इस समुदाय की मित्रता रहती है और इनकी विचारों में एकता रहती है, तभी विश्व में शांति रह सकती है। इस कारण सुरक्षा परिषद का गठन किया गया। यह विश्व में सर्वोच्च शक्ति का प्रदर्शन करती है। विश्व में जहां महासभा सर्वोच्च राजनीति का प्रदर्शन करती है, वहीं सुरक्षा परिषद विश्व में सर्वोच्च शक्ति का प्रदर्शन करती है। यानी जब महासभा संपूर्ण विश्व को एक बनाए रखने के लिए कार्य करती है, अर्थात शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कार्य करती है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को सुलझाती है, वहीं दूसरी ओर सुरक्षा परिषद विश्व में आक्रमणकारी प्रवृत्ति को रोकने का काम करती है। राजनीतिक क्षेत्र में बात करें तो सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यपालिका अंग है। यानी जिस प्रकार गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ को चलाने के लिए सुरक्षा परिषद की आवश्यकता पड़ी। सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र का हृदय कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय व शांति सुरक्षा का पहरेदार कहा जाता है। इसके अलावा विश्व के कई विद्वानों ने इसे अलग अलग रूप से परिभाषित किया है। मामर एंड पार्किंस ने इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी कहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी कहा है। एएच डॉक्टर ने इसे संघ की प्रवर्तन भुजा कहा है। एएच डॉक्टर ने इसे संघ की प्रवर्तन भुजा कहा है। इस कुशमैन ने इसे दुनिया की पुलिस मैन कहा है। अगला पॉइंट आता है सुरक्षा परिषद का संगठन। तो यूएनओ चार्टर के अध्याय 5 में सुरक्षा परिषद के संगठन के नियमों से संबंधित बताया गया है। रूप से सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी व 6 अस्थायी सदस्यों का प्रावधान था। इस प्रकार इसमें 11 सदस्य थे। सितंबर 1965 के चार्टर संशोधन के द्वारा यह सदस्य संख्या बढ़ाकर 15 कर दी गई। वर्तमान समय में 5 स्थायी व 10 अस्थायी सदस्य हैं। इन अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा के द्वारा 2/3 बहुमत से किया जाता है और ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया। इस वक्त केवल संयुक्त राष्ट्र संघ में 51 सदस्य थे। 1945 के बाद यह संख्या दुगनी हो गई। इस प्रकार सदस्यों की संख्या बढ़ाना अनिवार्य हो गया। इन 15 सदस्यों का अनुपात इस प्रकार होगा: 5 एशियाई अफ्रीकाई राज्यों से, 5 एशियाई अफ्रीका राज्यों से, 1 पूर्वी यूरोप से, 2 दक्षिणी अमेरिका से और 2 पश्चिमी यूरोप व अन्य राज्यों से।
इस प्रकार 10 अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन होगा। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य इस प्रकार हैं। सदस्य चीन, फ्रांस, सोवियत संघ जिसका वर्तमान स्थान रूस ने ले लिया है, इसके बाद ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका, इनके पास वीटो पावर है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा के 2/3 बहुमत से होता है और यह 2 वर्ष के लिए होता है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन करते समय अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा एवं भौगोलिक क्षेत्र आदि की आवश्यकता का ध्यान रखा जाता है। अगला पॉइंट आता है सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली व मतदान प्रक्रिया। 4 की धारा 27 में इसके कार्यप्रणाली व मतदान का प्रावधान किया गया है। इसकी कार्यप्रणाली में 9 बहुमत के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। इसकी कार्यप्रणाली में 9 स्वीकार्य मतों के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, यानी 15 सदस्यों में से 9 सदस्यों का बहुमत या मत होना जरूरी है। सुरक्षा परिषद की प्रत्येक 14 दिन में एक बैठक बुलाना अनिवार्य है। आपातकाल की स्थिति में यह बैठक 24 घंटे पूर्व सूचना देकर तत्काल बुलाई जाती है। अब तक सुरक्षा परिषद में कई आपातकाल अधिवेशन बुलाए भी जा चुके हैं, जैसे पश्चिमी एशिया, कांगो, हंगरी एवं खाड़ी जैसी महत्वपूर्ण समस्याओं पर इसके आपातकाल अधिवेशन बुलाए जा चुके हैं। सुरक्षा परिषद में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर इसका निर्णय 2/3 बहुमत से किया जाता है। सुरक्षा परिषद में प्रक्रिया को चलाने के लिए 9 स्वीकारात्मक मतों का होना जरूरी है। प्रक्रिया संबंधित मामलों में सुरक्षा परिषद की बैठक व स्थान का चयन करना, सहायक अंगों की स्थापना करना, कार्यवाही चलाने के नियमों से संबंधित मामलों को शामिल किया जाता है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण मामलों में सुरक्षा परिषद के 9 स्वीकारात्मक मतों के साथ स्थायी राज्यों का मत होना भी जरूरी है। अगर किसी महत्वपूर्ण मामले में किसी स्थायी सदस्य का मत प्राप्त नहीं होता तो वह मामला अस्वीकार कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। सुरक्षा परिषद की बैठक में प्रक्रिया संबंधित मामले या महत्वपूर्ण मामलों में किसी भी सदस्य राष्ट्र की अनुपस्थिति में वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। सुरक्षा परिषद के कार्य एवं क्षेत्राधिकार। तो सुरक्षा परिषद के कार्यों को करने के लिए 3 समितियों का गठन किया गया है। विशेषज्ञ समिति, सैनिक स्टाफ समिति, नियंत्रीकरण आयोग। परिषद नए राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्रदान करती है। महासचिव का चयन व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति महासभा के साथ मिलकर करती है। सुरक्षा परिषद महासभा के साथ मिलकर नए राष्ट्रों को सदस्यता देना, महासचिव का चयन एवं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना आदि प्रमुख कार्य करती हैं। इसके अलावा आंतरिक मामलों में स्वयं निर्णय लेती है। सुरक्षा परिषद किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मामलों को 4 तरह से निपटाती है। सबसे पहले वह संबंधित राष्ट्रों को आपसी वार्तालाप करने व पत्र व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। इसके बाद अगले चरण में यह अंशों, मध्यस्थों और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों द्वारा निर्णय का सुझाव देती है। चरण में सुरक्षा परिषद अपना प्रभावी उपाय अपनाती है। जो राष्ट्र दोषी पाया जाता है उस राष्ट्र के साथ आर्थिक प्रतिबंध लागू कर दिए जाते हैं, व्यापार बंद कर दिए जाते हैं। सुरक्षा परिषद अपने अंतिम और महत्वपूर्ण चरण में जरूरत पड़ने पर सैनिक कार्रवाई भी कर सकती है।